नया साल नई उम्मीदें और नई कहानियां लेकर आता है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारे कानों तक आते ही सवालों की झड़ी लगा देती हैं। यह कहानी भी कुछ वैसी ही है, जैसे गांव के चौपाल पर किसी ने अचानक एक ऐसा किस्सा छेड़ दिया हो जिसमें रोमांच भी हो और साजिश भी। अमेरिका के बड़े मीडिया हाउस खासकर वाशिंगटन पोस्ट ने भारत पर ऐसा आरोप लगाया है जो सुनने में किसी सियासी थ्रिलर जैसा लगता है। सोचिए, मालदीव जैसे खूबसूरत देश में जहां नीला पानी और सफेद रेत हर चिंता को भुला देते हैं, वहां सत्ता पलट की योजना बनाई जा रही हो। खबर यह है कि भारत ने वहां के नेता मुइज्जू को हटाने का प्लान बनाया था। मुइज्जू, जिन्हें चीन का समर्थक बताया गया, उनके खिलाफ इस योजना का मकसद था चीन की पकड़ को कमजोर करना और किसी नए नेता को सत्ता में लाना। अब सवाल यह उठता है कि यह कहानी क्यों गढ़ी गई। अमेरिकी वाशिंगटन पोस्ट ने इसे ए प्लांट इन पैराडाइज नाम देकर बड़ी प्रमुखता से छापा, जैसे यह कोई जासूसी उपन्यास हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी खबर का आधार सिर्फ सूत्रों के हवाले से तैयार किया गया। सोचिए, यह वैसा ही है जैसे खेत की पकी फसल पर कोई अंधाधुंध पत्थर फेंक रहा हो, लेकिन कोई यह ना जान पाए कि पत्थर कौन फेंक रहा है। कोई ठोस सबूत नहीं, ना ही कोई विश्वसनीय गवाही। और जब मालदीव की विपक्षी पार्टियों ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया तो यह और भी संदिग्ध लगने लगा। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नसीद ने साफ कहा कि भारत किसी देश में सत्ता पलट का खेल नहीं खेलता। अब आप ही बताइए, जब किसी नेता ने खुद यह बात कही हो तो अमेरिका के इन दावों का क्या मतलब रह जाता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वाशिंगटन पोस्ट का यह आर्टिकल भारत के खिलाफ क्यों छापा गया? क्या यह महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई और सियासी खेल छिपा है? चलिए इस पूरी गुत्थी को और खोलते हैं। अब जरा सोचिए, जब यह खबर छपी तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे हो सकता है? चीन जैसे देशों को खुलकर यह कहने का मौका मिल गया कि भारत अमेरिका के मीडिया के हिसाब से एशिया में प्रो चाइना नेताओं को हटाने की कोशिश करता है। लेकिन इतना तय है कि यह खबर भारत की छवि पर सवाल उठाने की कोशिश है। अब बात यह समझने की है कि अमेरिका का मीडिया भारत के खिलाफ यह एजेंडा क्यों चला रहा है। अब सोचिए, यह बात कितनी दिलचस्प है कि अमेरिकी मीडिया खासकर वाशिंगटन पोस्ट भारत को लेकर इतनी आक्रामक रिपोर्टिंग क्यों करता। मालदीव का मामला हो या रो एजेंट्स को लेकर कहानियां, उनका हर आरोप ऐसे पेश किया जाता है जैसे कोई पक्की बात हो, लेकिन असल में यह सब सूत्रों के हवाले से चलता है और कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता। आपने गौर किया होगा, जब यह लोग कहते हैं कि भारत के एजेंट्स ने मालदीव में सरकार बदलने की कोशिश की, तो इसका सीधा असर भारत और मालदीव संबंधों पर पड़ता है। भले ही विपक्षी नेता यह कहें कि भारत ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, लेकिन अमेरिकी मीडिया की सॉफ्ट पावर और उसकी क्रेडिबिलिटी का वजन अलग ही है। उनके शब्द दुनिया भर में गूंजते हैं। अब इसे और गहराई से देखें कि आपने कभी यह सोचा है कि जब पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर इतने बड़े खतरे हैं कि वे सीधे अमेरिका की धरती को हिट कर सकते हैं, तब भी अमेरिका का मीडिया उतनी सख्ती से पाकिस्तान को टारगेट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ भारत को बिना सबूत के बार बार निशाना बनाया जाता है। यहां से सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति है या यह सिर्फ भारत की बढ़ती ताकत को दबाने की कोशिश? अब जरा सोचिए, जब यह सब हो रहा है तब भारत की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? यहाँ कहानी और गहराई पकड़ती है। बांग्लादेश जैसे देश में जहां हालात पहले ही नाजुक, वहां सत्ता परिवर्तन की इतनी बड़ी घटना को अगर CIA की प्लेबुक से जोड़ा जाता है तो इसके पीछे कितनी सधी हुई रणनीति रही होगी। जब भारत के मीडिया ने इस पूरे मुद्दे को सामने लाया तो यह सिर्फ एक खुलासा नहीं था, बल्कि एक बड़ा संदेश था कि दक्षिण एशिया के मामलों में बाहरी ताकतें कितनी गहराई से शामिल हैं। खासकर बांग्लादेश जैसे रणनीतिक रूप से अहम देश में जहां एक एयरबेस से अमेरिका को पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलता है। और मोहम्मद यूनिस का अमेरिका में इतना भव्य स्वागत सोचने पर मजबूर करता है कि यह केवल उनके काम की सराहना थी या इसके पीछे कोई और कहानी भी छिपी थी। अब बिल क्लिंटन और जो बाइडेन जैसे दिग्गज उन्हें अवार्ड देते हैं तो यह सिर्फ सम्मान का मामला नहीं लगता। इसके संकेत कहीं ना कहीं बड़े वैश्विक समीकरणों से जुड़े हैं। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इस
इसके पीछे कोई गहरी योजना है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं कि इस पूरी रणनीति का मकसद आखिर क्या हो सकता है। यहाँ से कहानी और रोचक हो जाती है। 1975 में जो हुआ उसे समझने के लिए विकीलीक्स के उन खुलासों पर ध्यान देना होगा जिनमें शेख मुजीबुर रहमान की हत्या और उसके पीछे की साजिशों का जिक्र है। यहाँ साफ दिखाई देता है कि अमेरिका बांग्लादेश को लेकर कितना सतर्क और रणनीतिक रहा है। सोचिए, एक देश जिसने अपनी स्वतंत्रता का सपना 1971 में पूरा किया, उसे 1975 तक आते आते कैसे अंदर से हिला दिया गया। शेख मुजीब, जिन्हें बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है, उनकी हत्या के बाद देश में जो सैन्य बदलाव हुआ वह सिर्फ स्थानीय राजनीति का नतीजा नहीं था। विकीलीक्स ने यह तक बताया कि इन सैन्य अधिकारियों को सुरक्षित कनाडा ले जाया गया। इससे साफ होता है कि इस पूरी घटना के पीछे बाहरी ताकतों का कितना बड़ा हाथ था। और फिर अमेरिका का डर इंडिया को लेकर। क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका को यह आशंका थी कि भारत इस घटना के बाद बांग्लादेश में हस्तक्षेप करेगा और अपनी पसंद की सरकार स्थापित करेगा, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 1971 की जंग के बाद जब भारत के पास बांग्लादेश पर अपना दबदबा बढ़ाने का पूरा मौका था, हमने तब भी ऐसा नहीं किया। हमने अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का पालन करते हुए बांग्लादेश को उसके भविष्य के फैसले खुद करने दिए। अब जब यह कहा जाता है कि भारत ने मालदीव में सत्ता पलट करवाने की कोशिश की और वह भी सिर्फ कुछ करोड़ रुपए में, तो यह बात हजम करना मुश्किल लगता है। सोचिए, 50 से 60 करोड़ रुपए जैसे मामूली बजट में इतनी बड़ी साजिश रचने की बात करना कितनी हंसी वाली बात लगता है। वाशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े मीडिया हाउस की साख का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसी कहानियां घड़ी जा रही हैं जो सीधे सीधे भारत की छवि को कमजोर करती हैं, और इससे फायदा किसे होगा? जाहिर है चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को, जो पहले से ही भारत को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश करते रहते हैं। अब सोचिए, जब यह कहा जाता है कि भारत अपनी पसंद के मुताबिक सरकारें हटाने की कोशिश करता है, तो इसका सीधा असर अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों पर पड़ता है। ऐसे आरोप हमारे मित्र देशों को भी भारत के इरादों पर शक करने के लिए मजबूत कर सकते हैं, और यह सब बिना किसी ठोस सबूत के। तो यह बात और भी चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों की बातों को दुनिया भर में गंभीरता से लिया जाता है। यह सिर्फ भारत के खिलाफ एक खबर नहीं, बल्कि हमारी वैश्विक छवि और रणनीतिक स्थिति पर हमला है। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका को इस मुद्दे पर स्पष्ट बातचीत करनी होगी। सवाल यह नहीं है कि मीडिया की स्वतंत्रता को चुनौती दी जाए, बल्कि यह है कि ऐसे झूठे और बेबुनियादी दावों के पीछे की मंशा को समझा जाए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी यहाँ सवालों के घेरे में आती है। उन्होंने कई बार वाशिंगटन पोस्ट को फेक न्यूज कहकर इसकी आलोचना की है, लेकिन क्या उनकी सत्ता में वापसी के बाद हालात बदलेंगे? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट जैसे मीडिया हाउस ट्रंप को भी नहीं बख्शते हैं, लेकिन भारत को चाहिए कि वह इन आरोपों के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूती से पेश करे। आने वाले समय में अगर यही पैटर्न जारी रहा तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत पर इस तरह के और भी निराधार आरोप लगाए जा सकते हैं। नेपाल, भूटान या अन्य पड़ोसी देशों में ऐसी कहानियां गढ़ी जा सकती हैं कि भारत ने वहां सत्ता पलट की कोशिश की। यह भारत के लिए एक चुनौती होगी, लेकिन हमारी साख और ताकत ऐसी साजिशों से कहीं ऊपर है। दोस्तों, अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे पर अपनी राय साझा करें। क्या आप मानते हैं कि यह भारत को कमजोर करने की योजना है या कुछ और? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।